यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षस शांतकम। ऐसे ही हमारे बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज का आज हम बजरंग बाण के ऊपर संक्षिप्त के अंदर चर्चा करेंगे। जिस विषय का थोड़े दिन पहले एक हमारे मित्र ने मुझे बताया कि बजरंग बाण का अस्तित्व में आना वो घटना क्या थी। देखो, आज तक बजरंग बाण किया है मैंने, लेकिन जब इसके वो विषय के बारे में जब चर्चा हुई तो इसका अस्तित्व में आना, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई घटना ज़रूर होती है। जैसे शिव महिमा का पाठ हम देख ले तो पुष्पदंत जी का एक अलग घटना के साथ संबंध है, उसके बाद इसका अस्तित्व में आना। वैसे ही हमारा चंडी पाठ जिसमें शक्रादय स्तुति है, उसका भी एक घटना है, उसके बाद उसका अस्तित्व में आना। तो हनुमान चालीसा जिसका नित्य नियमित रूप से हम पाठ करते हैं, तो सबको पता है कि उसके पीछे क्या कारण था। और देखिए, हनुमान चालीसा के बाद की ये घटना है। जैसा कि मैंने थोड़ा पुस्तक के अंदर मेरा रिसर्च किया, मेरे पास आज 3 आवृत्तियाँ है बजरंग बाण की है, जो ज़्यादातर हमें यूट्यूब पर और हर किसी के पास मिल जाती है। करीब करीब 35-36 चौपाइयों का समूह है, वो वाली बजरंग बाण हम करते हैं। आज मेरे पास 3 है, जिसमें से एक है जिसमें 57 कुल चौपाइयों का समूह है, और दूसरी है 61 चौपाइयों का समूह है। और ये समय के अनुसार ऐसा होता है, कभी कभी कुछ लुप्त हो जाता है, या फिर कुछ कभी कभी प्रिंटिंग का भी कोई मिस्टेक होता है, या फिर कोई क्षति रह जाती है शब्द के अंदर, वो भी एक चीज़ रहती है। तो मैंने प्रयत्न किया है कि जो मुझे लगता है मेरे अध्ययन के अनुसार उसके हिसाब से। और दूसरा देखियो, यहाँ पे बहुत सारी पुस्तिकाएं तो मिल जाती हैं हमें हनुमान जी का ये बजरंग बाण के विषय पर, लेकिन मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जिसका नाम है फिलिप लुटगेनडॉर्फ, जिनकी 2 पुस्तिकाओं का आवृत्ति मैंने देखा, जिसका पब्लिकेशन किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। एक का नाम है हनुमान एंड द पॉपुलराइजेशन ऑफ तंत्र, फिलिप लुटगेनडॉर्फ का ही है। और दूसरा है हनुमान टेल द मैसेज ऑफ ए डिवाइन मंकी, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो इसका कारण ये है कि जब कोई बाहर के देश का आता है और यहाँ भारत के अंदर हमारी संस्कृति का या इतिहास को निकाल कर उसके ऊपर अध्ययन करके कुछ लिखता है, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उसको पब्लिश करती है, तो आज की जनरेशन ये सोचती भी है कि यदि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इसको मान्यता देती है तो इसमें कुछ तो सत्यता होगी। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं, जैसे हनुमान चालीसा के बारे में आप देख लो तो उसकी भी संक्षिप्त घटना के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, और यूट्यूब के ऊपर भी आपको इनको कई वीडियो मिल जाएंगे। और हाल ही में कुछ महीनों पहले ही, या फिर कुछ भारत के अंदर हमारे पूज्य श्री मुरारी बाबू के द्वारा वाल्मीकि अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। तो उन्होंने भी बजरंग बाण के अंदर करीब करीब 57 से 60 चौपाइयों का कुछ वहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि सही में जो मेरा अध्ययन कह रहा है उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि पाठ तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए। देखो, हनुमान चालीसा के अंदर उसमें स्पष्ट लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह 100 बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई। उसका मतलब सीधा है कि हनुमान जी महाराज का यह हनुमान चालीसा का पाठ उस समय पर अस्तित्व में आए जब तुलसीदास जी महाराज को बंदी बनाया गया था, और उस समय उन्होंने हर एक दिन के ऊपर ये एक चौपाइयों का लिखना, उनका अंतःकरण के अंदर आना, ये एक घटना हो। तो अगर आप किसी बंधन में हैं उस समय पे इसको अस्तित्व में आना, छूट ही बंदी महासुख होई, ठीक है। और यहाँ पे बजरंग बाण के अंदर उन्होंने ही लिखा है, लेकिन घटना यह थी कि ज़्यादातर तुलसीदास जी महाराज ने अपना कीमती समय या ज़्यादातर जीवन काल का समय
उन्होंने वाराणसी के अंदर ही बिताया घाट के ऊपर। आज भी वहां पर तुलसी घाट करके उनका एक घाट है, उनके ही नाम से घाट है। और वहीं पे ही संकट मोचन हनुमान जी महाराज का उन्होंने निर्माण किया हुआ मंदिर भी है। तो यहाँ पे जो शब्दों का प्रयोग किया है, कहीं कहीं तो बीज मंत्र भी है। और जहां तहां मुझे पता है कि जब बीज मंत्र का प्रयोग होता है तो बीज मंत्र के अंदर शक्तिपात गुरु दीक्षा होनी जरूरी है। उसका उच्चारण सही से होना चाहिए, नाभि से होना चाहिए, और सही उच्चारण से ही बीज मंत्र किया जाता है। तो जब बीज मंत्र का अस्तित्व में आना और इस बीज मंत्र के साथ किसी पाठ की रचना होती है तो वो काफी प्रभावशाली भी होता है, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। तो श्री हनुमान जी महाराज का ये पाठ जो है, ये बजरंग बाण जो है, उसमें जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा, ऐसा यहीं पे कहीं लिखा नहीं। लेकिन छूट ही बंदी महासुख होई, हनुमान चालीसा बोलती है कि छूट ही बंदी महासुख होई। तो इसमें ऐसा लिखा कि यह बजरंग बाण जे ही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे। मतलब ये किसी पे चलाया गया हुआ बाण है, बाण तो निकलता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने क्यों इसकी रचना की कि वाराणसी के अंदर जब किसी तांत्रिक के द्वारा उनके ऊपर मारण प्रक्रिया का प्रयोग किया गया और उसके बाद उनके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए और वो जो असह्य पीड़ा थी उससे बचने के लिए उन्होंने उपाय करना शुरू किया। और हनुमान जी महाराज तो पहले ही उनको मिल चुके थे, तो क्यों ना हनुमान जी महाराज से ही ये मदद मांगी जाए। श्री हनुमान जी महाराज के बारे में उन्होंने यहाँ पे जो सुंदरकांड के अंदर हम ज्यादातर देखते हैं वही सारी घटनाएं को शुरू में लिखा हुआ है कि जैसे कुंदी सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठी बिस्तारा, आगे जाए लंकिनी रोका मारे हुलात गही सुर रोका, जाए विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम बदलिन्हा, वही सारे हैं शब्द। तो इसमें लिखा कि प्राण की रक्षा के लिए उन्होंने ये पाठ किया था। क्या हमें लगता है कि हमारे प्राणों पर संकट है? क्या हमें लगता है कि हमारे जीवन के ऊपर भी किसी ने मारा प्रक्रिया का प्रयोग किया हुआ है? रोजिंदा नित्य नियमित रूप से जो हमारे कष्ट रहते हैं, पीड़ाएं रहती है, जो समस्याएं रहती है, वो अपनी खुद की बनाई हुई होती है ज्यादातर। लेकिन क्या इतनी शारीरिक पीड़ा जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन के अंदर आई, और वे तो संत थे, तो उनको ये पता चला तब जाकर उन्होंने ये रचना की। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि आप नित्य नियमित रूप से इसका पाठ कर सकते हैं, आपको लगे कि जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, ऐसा लिखा है लाए सजीवन लखन जियाए, वो हनुमान चालीसा के अंदर लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, उनकी प्राणों की रक्षा वहां पर भी की है और यहाँ पर भी की है। तो हनुमान जी महाराज को उन्होंने उसी समय पर ऐसा पाठ, जो आतुर होई दुख करहु निपाता, आतुरता से ये कार्य करने के लिए उनको कहा गया। और देखिए इसके अंदर शपथ का भी प्रयोग हुआ है, कोई बोले या ना बोले। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि शपथ अपने भीतर के शत्रु को मारने के लिए दी गई है, लेकिन भीतर के शत्रु के लिए हनुमान जी महाराज या अपने इष्ट या आराध्य को शपथ देकर काम करवाना वो एक अलग चीज हो गई। प्राण तो एक ना एक दिन हर किसी के जाने ही है, लेकिन यहां पर रक्षा प्राण की करे, वो किस कारण? जब मारण प्रयोग का हुआ, मारण तंत्र का प्रयोग हुआ, उस तंत्र से बचने के लिए श्री हनुमान जी महाराज को बुला गया, क्योंकि तंत्र के प्रधान देव श्री हनुमान जी महाराज है। वो काफी लंबा उसका इतिहास है, श्री हनुमान जी महाराज कैसे प्रधान देव है। क्योंकि अशोक वाटिका का युद्ध हुआ, वहां पर जो भी राक्षसों के साथ युद्ध हुआ, निशाचरों के साथ युद्ध हुआ, उस समय श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर ऐसी सारी शक्तियों का प्रयोग हो चुका था। तो हनुमान जी महाराज तो वैसे भी अजर अमर का आशीर्वाद ले चुके, अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वयं मां आदिशक्ति मां जानकी ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो कुछ होने वाला तो हो ही नहीं है, होना ही नहीं था वहां पे तो कुछ। श्री हनुमान जी महाराज का आइए ये पाठ हम देखते हैं। देखो मेरे पास 3 आवृत्तियां हैं और इन समूह में एक जो रोजिंदा सब लोग जानते हैं वो 35 या 36 चौपाइयों वाला, और दूसरा है 57 चौपाइयों वाला, और तीसरा जो कि है 61 चौपाइयों वाला। तो मैं यहाँ पर 57 और 61 को मिला के देखता हूं, जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि कौन सा है, मेरे अनुभव के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 36, 35, 36 चौपाइयों वाला समूह इसके अंदर आ ही जाता है।
कुछ छूटता नहीं है, लेकिन क्या नया है। और ये तांत्रोक्त बजरंग बाण है, इसका मैंने थोड़ा बहुत प्रिंट भी निकाला हुआ है, मेरे पास 1 2 3 पड़े हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोहा है, दोहा तो इसमें कुछ फर्क नहीं है। निश्चय प्रेम प्रतीति दे, विनय करे सन्मान, तही के कार्य सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। ठीक है, 2 मात्रा करे पे है, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। कुछ लोग कहते हैं विनय हमारी, यहां पे अरज हमारी वही शब्द सही है। ठीक है, जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महा सुख दीजे। जैसे कूदी सिंधु मही पारा, यहां पर किसी ने मुझे दिया, वहां पर लिखा है वही पारा, तो वही पारा नहीं है, मही पारा, ये सही शब्द है। सुरसा बदन पैठी बिस्तारा, आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हूं लात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा। देखो ये अवधि भाषा है, तो यहाँ पे व को ब के उच्चारण से किया गया है, विभीषण को विभीषण। सुंदरकांड के अंदर भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे कई शब्द आपको मिल जाएंगे जहां पे विभीषण को विभीषण ही कहा गया है। तो जाय विभीषण को सुख दीन्हा, ये शब्द सही है, लेकिन फिर भी अगर भाव से किसी को किया जाए, किसी पाठ को किया जाए, अंदर का भाव होना चाहिए। तो जैसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की जैसे रक्षा की है प्राणों की, वैसे ही हनुमान जी महाराज सबकी करेंगे। लेकिन ये तो जो मुझे मिला है उसका मैं आपको बता रहा हूं। बाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर जमकातर तोरा। यहां पर जमकातर को यमकातर लिखा है, लेकिन जमकातर सही शब्द है। अक्षय कुमार को मारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई। अब यहाँ पे लिखा है, कहीं कहीं मात्रा ऐसी होती है कि ज के ऊपर 2 मात्राएं आ जाते हैं, जय जय धुनि सुरपुर में भई। यहाँ पे क्या है, जय का मतलब जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, तो जय का मतलब जय घोष है। तो यहाँ पे अलग ही है, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई, तो नभ भई है, सुरपुर में भई नहीं, सुरपुर नभ भई। अगर आप देख लेना बाद में वीडियो के अंदर कि कौन सा शब्द सही तरीके से है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करो उर अंतर्यामी। अभी यहाँ पे उर अंतर्यामी है और प्रभु अंतर्यामी, तो सही शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है, कृपा करो प्रभु अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, और यहाँ पे जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता। देखो बहुत कुछ सब सही है, लेकिन शब्द को कुछ तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे लिखा गया होता है। कभी कभी मैंने बोला कि जब नया पब्लिकेशन मार्केट में आना तो कहीं क्षति या शब्द को फेरबदल हो जाते हैं, लेकिन लखन और लक्ष्मण तो सेम ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, आप कोई भी बोल सकते हो। आतुर हो ही दुख करहो निपाता, जय, यहाँ पे जय नहीं है, यहाँ पे जय हनुमान जयति बल सागर, और ज्यादातर लोग बोलते हैं जय गिरधर जय जय सुख सागर। तो यहाँ पर सही शब्द यही है कि जय हनुमान जयति बल सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। 3 बार है यहाँ पे। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैर ही मारु वज्र सम कीले। वज्र की कीले नहीं, वज्र सम कीले। ठीक है, और गदा वज्र लई बैर ही मारो, महाराज निज दास उबारो। और यहां पर लिखा है गदा वज्र लई बैरी मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ये सही शब्द है, प्रभु दास उबारो। ओमकार हुंकार महाप्रभु दाओ। देखो यहाँ पर बीज मंत्र, ओमकार भी एक बीज मंत्र ही है, जिसमें 3 शब्द जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो बीज मंत्र के तौर पे हो जाता है। उसका उच्चारण जब तांत्रिक विधि विधान से हम देखने जाए तो जैसे रिम बोलते हैं उसको रिंग बोलते हैं, उसके अंदर नाभि को जरा आपको पेट को थोड़ा सा उसको पुश करना है अंदर की ओर, और फिर उसको बाहर निकाल के रिंग करके ऐसे निकालना है। तो ओमकार हुंकार महाप्रभु धाओ, वज्र गदा हनु विलंबन लाओ। यहाँ पर लिखा है सुनी हकार हुकार दई धाओ, वज्र गदा हनु विलंबन लाओ, ये गलत है, यहाँ पर सही है ओमकार हुंकार महाप्रभु धाओ, वज्र गदा हनु विलंबन लाओ। फिर यहाँ पर बीज मंत्र 3 बार आता है। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरि उर सीशा। अभी ये तीनों के तीनों 6 बार यहाँ पे बीज मंत्र जो आए, ह्रीं ह्रीं ह्रीं,
पहले मैंने बोला कि यहाँ पे घ का उच्चारण होता है, 23 शब्द एक साथ है, और हुम वो हनुमान जी महाराज का एक हुंकार है। अरि उर सी शा, पहले छोटा वाला स, उसके बाद बड़ा वाला श। यहाँ पर छोटा वाला बाद में है, बड़ा वाला शी सा है, यहाँ पर सी शा है। तो शब्द का यहाँ पर भी थोड़ा फेरबदल है। सत्य हो हरि शपथ पाएंगे। देखो यहाँ पर कोई बोले कि शपथ नहीं है, तो शपथ है। शपथ का सीधा ही अक्षर है, सीधा ही मतलब शब्द का सीधा ही मतलब निकलता है कि आपको ये शपथ दी जाती है कि आप ये कार्य करना है। सत्य हो हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारु धाए के। और यहाँ पर लिखा है सत्य हो हरि सत्य पाएंगे, ये गलत है। अगर ये वाला पाठ कोई करता है तो यहाँ पर बहुत सारी क्षतियां है, तो ये गलत हो जाता है, फिर उसका प्रभाव भी उल्टा ही होता है। रामदूत धरु मारु धाए के, यहाँ पे धाए के शब्द है, ठीक है। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जनक ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हूं दास तुम्हारा। नहीं जानत है दास तुम्हारा, नहीं जानत हूं दास तुम्हारा, ये सही शब्द है। फिर है बन उपवन मग गीह, सॉरी यहाँ पे है बन उपवन मग गिरि गृह माही, लेकिन सही शब्द है बन उपवन जल थल गृह माही। बन फिर उपवन जल थल गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही, या फिर हम डरपत नाही। यहाँ पे हम शब्द सही है, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। उसके बाद है जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। अभी ये सुवन और स्वयं, उसके अंदर बहुत सारा भेदभाव सब लोग करते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। आप जो भी शब्द बोलो उसमें कोई भेद नहीं, उसके ऊपर कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए। लेकिन शंकर ही स्वयं है, तो शंकर सुवन या स्वयं, वो दोनों यहाँ पर भी सेम ही है, उसमें कुछ फेरबदल नहीं है। शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, यहाँ पर है बदन कराल धनुज कुल घालक, तो काल कुल घालक सही है। भूत भूत पिशाच प्रेत उर शालक, ये सही है। फिर उसके बाद है भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हीं मारो तो ही शपथ राम की। देखो यहाँ पर मारने की बात आई है और शपथ देकर आई है, तो किसको मारने की? इन्हीं मारो। किसको? भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हीं मारो तो ही शपथ राम की। राघवनाथ मर जाद नाम की, जनक सुता हरिदास कहाओ, ऐसा नहीं है, जनक सुता पतिदास कहाओ। ताके शपथ विलंब न लाओ, 3 बार शपथ आई है, ताके शपथ विलंब न लाओ। आया कि आतुर दोहरी महासुख दीजिए, जल्दी से जल्दी इस काम को आप कीजिए। जय 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 दुनि होत आकाशा, सुमिरत होय दुसह दुख नाशा। मतलब कितनी पीड़ा होगी शारीरिक, जब तंत्र का प्रयोग हुआ होगा तब गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज को, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि सुमिरत होए दुसह दुख नाशा, चरण पकड़ी कर जोरी मनाओ। यहां पर लिखा है हाँ, चरण पकड़ी कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब कहीं गहराओ। उठू उठू चलो तो ही राम दुहाई, तीसरी बार आया है, उनकी आज्ञा से आप ये काम कीजिए। राम दुहाई पायो परो कर जोरी मनाई। और फिर से एक शब्द, जैसे हमारे कुंजिका सूत्र के अंदर हम जो शब्द बोलते हैं अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हंग शम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे नित्यम कुरकुर स्वाहा, वैसे ही शब्द यहाँ हनुमान जी महाराज के लिए यहाँ पे प्रयोग किया हुआ। ओम चम 4 बार है, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खलदल, अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो। उसके बाद यहां से थोड़ा पिक्चर बदल जाता है बजरंग बाण का। जितनी भी चौपाइयाँ
का समूह जहाँ पर आता है वो करीब करीब सब नया ही है। ताते बिनती करो पुकारी हरव सकल दुख विपति हमारी, ऐसो बल प्रभाव प्रभु तोरा कसन हरव दुख संकट मोरा। हे बजरंग बाण सम धावो मेटि सकल दुख सरस दिखावो। हे कपिराज काज कब ए हो अवसर चूकी अनंत पछते हो। जन की लाज जात एहि बारा धावहु हे कपि पवन कुमारा। जयति जयति जय जय हनुमाना जयति जयति गुण ज्ञान निधाना। जयति जयति जय जय कपिराई जयति जयति जय जय सुखदाई। जयति जयति जय राम प्यारे जयति जयति जय सिया दुलारे। जयति जयति मुद मंगल दाता जयति जयति त्रिभुवन विख्याता। यही प्रकार गावत गुण शेषा पावत पार नहीं लवलेशा। देखिए कितना लंबा पाठ है ये, और हम सोचते हैं ये इतना ही है, ऐसा नहीं है। राम रूप सर्वत्र समाना देखत रहत सदा हर्षाना। विधि शारदा सहित दिन राति गावत कपि के गुण बहु भांति। तुम सम नहीं जगत बलवाना करि विचार देखियो विधि नाना। यह जिय जानि शरण तब आई ताते विनय करो चित लाई। सुनि कपि आरत चरण हमारे, यहाँ पे क्षति है, सुनि कपि आरत वचन हमारे मेटहु सकल दुख भ्रम भारे। यही प्रकार विनति कपि केरी जो जन करे लहे सुख ढेरी। याके पढ़त वीर हनुमाना धावत बाण तुल्य बलवाना। मेटत आए दुख क्षण माही हे दर्शन रघुपति ठीक झाही। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। डीठ मूठ टुनकादिक नासे परकृत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे। भैरवादि सुर करे मिताई आयुष्मानी करे सेवकाई। प्रण कर पाठ करे मन लाई अल्प मृत्यु ग्रह दोष नसाई। आवृत 11 प्रतिदिन जापे ताकि छाह काल नहीं चापे। देखो प्रतिदिन कितना पाठ करना है, 11, जब ऐसा संकट हमें आए तब। दय गुगुल की धूप हमेशा, गुगुल का धूप देना है। दय गुगुल की धूप हमेशा करे पाठ तन मिटाई कलेशा। यह बजरंग बाण जही मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। शत्रु समूह मिटे सब आपे देखत ताहि सुरासुर कापे। तेज प्रताप बुद्धि अधिकाई रहे सदा कपिराज सहाई। यह बजरंग बाण जही मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे तासो भूत प्रेत सब कापे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। फिर उसके बाद अंत में दोहा है, उर प्रतीत दृढ़ शरण है पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करे सब काम सफल हनुमान। प्रेम प्रतीति ही कपि भजे सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। इति श्री गोसाई तुलसीदास जी कृत श्री हनुमत बजरंग बाण समाप्त। ये है पूरी 61 चौपाइयों का समूह, उसकी आवृत्ति। और देखिए आप जो भी पाठ करें लेकिन उस संकट के समय पर करें जो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि रोज पाठ को करें, इसके पीछे का कारण जान ले कि क्यों इसका अस्तित्व में आना हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा है कि कैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। जब इतना असह्य दुख किसी संत के ऊपर आता है तो साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता। वैसे बहुत सरल शब्द का प्रयोग हनुमान चालीसा के अंदर है और वो उतना ही प्रभावशाली है, जिसके प्रभाव से अच्छे संकट भी टल जाते हैं। लेकिन ये मारण प्रक्रिया है जो विधि विधान के साथ किया गया। तो तुलसीदास जी महाराज संस्कृत के भी ज्ञाता थे और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तो बीज मंत्रों का ज्ञान भी था। तो उन्होंने ये रचना की। और हम जब भी इस पाठ का चयन करें या शुरू करें किसी विषम परिस्थिति के अंदर, तो किसी से सलाह सूचन ज़रूर ले कैसे करना। एक बार उनके साथ सुन ले, उसके बाद आप शुरू करें। और जब भी आपका ये कार्य खत्म हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो श्री हनुमान जी महाराज को विनती करें और बाद में ये पाठ को बंद कर दे। ज़रूर पढ़ने पर ये पाठ का प्रयोग करें, ऐसा मेरा मानना है। फिर सबके विचार के ऊपर ये रखता है कि करना है कि नहीं करना है, लेकिन आपने शब्दों का प्रयोग तो देखा कैसा है।
इसलिए मेरा मानना है कि इसका ज़रूर पड़ने पर ही, इसी विषम परिस्थिति के अंदर ही इसका प्रयोग करें। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।